सुना है हमरे बेटे से कछु नाराज चल रही हो आजकल। 4 दिन हुआ नहीं आए, झगड़ा फसाद शुरू। ये आपसे किसने कहा? हमरे माधव में कोनो कमी है का? तो इन्होंने हमारे बीच की बात अम्मा जी को भी बता दिया। एक बात अच्छी तरह से जान ले सरोजा बहू, हर घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। हर घर की एक मर्यादा होती है। देखो बेटा, समाज में कुछ दायरे हो और जिस समाज में हम रहते हैं वहां पत्नी के भी कुछ दायरे होते हैं। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। इसलिए बेटी, तुम्हें भी वो सब करना है जो सदा से होता आया है। ठीक है, आप और अम्मा जी जो कह रहे हैं हम वो सब कुछ करेंगे, हर उस मर्यादा को मानेंगे, लेकिन अपनी पहचान मिटा कर नहीं। हम जैसे हैं हम बिल्कुल वैसे रहेंगे। सरोजा जी, हम समझाते। अब आपको ये सब करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्या कर रही हैं आप ये? हाँ, क्या है ये सब? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई और ना ही आपको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत है। नहीं सरोजा जी, गलती तो हमसे हुई है, इसलिए हम प्रायश्चित भी जरूर करेंगे। यार बल्ली। हाँ भैया। जो कुछ भी हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ है। हम बोल तो दिए कि हम अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे, पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे माधव भैया, अब आपको समझ में कैसे आएगा? हैं? आज तक अपना एक भी काम किए हो आप? अरे जो भी काम करना होता है या तो हम करते हैं या तो कोई और करता है। फिर प्रायश्चित में टेंशन तो होगा ना। बल्ली, उड़ा लो तुम भी हमारा मजाक, बोल लो जितना बोलना है। आज तुमका भी मौका मिल गया ना। अरे नहीं नहीं भैया, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि आपकी परेशानी को दूर कैसे करें। तो फिर सोचो ना, बोल काहे रहे हो इतना? अरे हाँ भैया, एक आइडिया आया है। अरे आप भाभी को शहर घुमाने ले जाने वाले थे ना? हाँ तो? अरे तो मिल गया ना रास्ता। उठाइए अपनी फटफटिया और ले जाइए भाभी को शहर घुमाने। अरे वाह बल्ली, यार तुम तो बहुत ही समझदार हो। अरे तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन माधव भैया, एक अड़चन है। हम जानते हैं बल्ली, ये अड़चन है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपनी जी जान ही क्यों ना लगाना पड़े, हम ही प्रायश्चित जरूर करेंगे। सदा सौभाग्यवती रहो, साथ साथ नन्हे मुन्ने बालक तुम्हारी गोदी में खेले। अम्मा जी, वो आज खाने में क्या बनेगा? अरे छोड़ो वो सब, ये बताओ सब ठीक है ना?
जी अम्मा जी, सब ठीक तो है, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो हमरा मतलब माधव कल रात बहुत देर से घर लौटा था। तुम दोनों के बीच में कहा सुनी भई है का? नहीं नहीं अम्मा जी, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। तो काहे हुई इतनी देर? कहाँ था वो? कुछ बताया का? नहीं अम्मा जी, बस माफी मांगे और बोले आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या बात है जीजी? बहू ने तो आते ही अपने माधव के नाक पे नकेल डाल दी। सदा खुश रहो, दूध हो ना हो वो तो फलो। हम तो जीजी से यही कह रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी बहू हमारे घर पर ब्याह कराई है। और माई हमारे जैसी? अरे तुम्हारी जैसी भी। अच्छा सरोजा, हमको एक तो बात तो बताओ, वो तुमने कहा था ना कि तुम उनको 4 दिन में सुधार दोगी, का हुआ का हमारे देवर जी सुधरे कि नहीं? दीदी वो तो बस हम बोलने के लिए बोल दिए थे। अरे वो कौन सा बिगड़े हैं जो उन्हें सुधारना होगा? हाँ ये तो है। और एक बात और है, जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत होगी ना, वो तो वैसे ही नहीं बिगड़ सकता। जोरू का गुलाम तो खुद ही हो जाएगा। अम्मा ये क्या नियम हुआ? बेटे के लिए अलग और बहू के लिए अलग? कल आप हमें खुद पैसे दी थी ना कि जाओ घूम कर आओ। हम घूम फिर कर रात को घर देरी से लौटे, तब भी आप हमें तो कुछ नहीं कही। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, क्या करें, जाएं या नहीं? नहीं नहीं, हमारा जाना ठीक नहीं होगा। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। दीदी चलिए हम चलते हैं। एक बात बताइए, उस पैसे का हम गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते थे ना? देखो, तुम्हारी बात और है, बाकी इस तरीके से सरोजा बहू घर से बाहर नहीं जा सकती। इस तरीके से? इस तरीके का क्या मतलब है अम्मा? वो अपने पति के साथ जा रही है, किसी और के साथ थोड़ी ना जा रही है। क्या परेशानी है इसमें? है परेशानी? हमरे घर की बहू बेटियां ऐसे बिना बात बाजार नहीं घूमा करती। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? सरोजा जी को हम लेके जा रहे हैं, उनके पति, हम लेते हैं उनकी जिम्मेदारी। अब बोलिए, अब तो ठीक है ना? नहीं, एकदम नहीं। आज तक हम तुम्हारी हर जिद पूरी करते आए हैं, लेकिन आज हम कह दिए नहीं तो बस नहीं। हम आपके गुलाम हैं क्या? हाँ? क्या बोल दी ना तो ना? ई का क्या मतलब हुआ? हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकते थे क्या? ई का बात हुई अम्मा? माधव, होश में आओ। ये क्या तरीका है अपनी अम्मा से बात करने का? ये बात शांति से भी हो सकती है ना? और अगर जीजी ना कह रही है तो इसके पीछे कुछ कारण तो होगा। कुछ कारण नहीं है चाची। हम बताएं क्या कारण है? कारण है इनकी पुरानी घिसी पिटी सोच, और कुछ नहीं। और आप ही बताइए, अगर एक पति अपनी पत्नी को घुमाने लेके जाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है माधव। बाकी तुम एक बार सरोजा बहू से तो पूछ लो कि वो ऐसे तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं। नहीं पूछना हमें उनसे। हम जानते हो हमरे साथ जाना चाहते हैं, क्या पूछे हम उनसे? और वैसे भी वो कल जाने के लिए तैयार ही थी ना। का? हाँ, तो जब रात को आप हमें पकड़ी थी ना, हम शहर घूमने जा रहे थे, वो भागकर। हे भगवान। तो ठीक है, जब बहू भी जाना चाहती है
तो फिर जाओ ना। और फिर तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों को कौन रोक सकता है? जाओ। चाची, तुम बहुत ही अच्छी हो। तभी तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कलावती, अपने खिलाफ जाए करके तुमने अच्छा नहीं किया कलावती। ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि माधव का गुस्सा और बढ़े और वो आपसे ऊंची आवाज में बात करे और ये सब सरोजा बहू सुने। वो सुनेगी तो क्या सोचेगी हमारे घर के बारे में? क्या करें हम? जरूर इस सरोजा ही भड़काई है हमरे बेटे को, वरना हमरा माधव कबू हमसे ऐसे नहीं बोला। और आज कैसे चला गया? आज सरोजा बहुत सवेरे से कितनी खुश थी, पैर छुए हमने। देख लेना कलावती, चाय की तैयारी में है तभी। नहीं जीजी, ऐसा नहीं हो सकता। बहू ऐसी नहीं है, आप गलत सोचे इसके बारे में। लगा लो हमसे शर्त कलावती, आज सरोजा माधव के साथ घूमने बाजार जरूर जाएगी। और जब मंजू बहू और तारा बहू हमसे पूछेंगी, क्या है अम्मा, सारे नियम का हमरे लिए, तो क्या जवाब देंगे हम उनका? पता नहीं कैसी बहस चल रही थी वहां पे। भगवान करे जैसी भी बात हो, बस बात बढ़े ही ना ज्यादा। अरे तो मंजू दीदी के कमरे के बाहर है, क्या करें? इधर जाएं या ना जाएं? पता नहीं किसी चीज की जरूरत ना होने। मंजू दीदी ऐसे क्यों पड़ी है? कि तबीयत तो ठीक है, जाए अंदर या ना जाए? सॉरी दीदी, वो बस आप बेसुध लेटी हुई थी ना, हम यही देख करके आ गए। बस हम जा रहे हैं।
हम तो नहीं सुने थे कि प्रेगनेंसी में कोई औरत मिट्टी खाती है, और ये चीज मंजू दीदी और बच्चे को नुकसान ना करे कहीं। लेकिन अब ये बात हम घर वालों को या दीदी को बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएंगी फिर से। क्या करें? दीदी, आपने देखा जीजा जी और उनकी मम्मी? सुनो ना, सब ठीक है। हमारा एक काम करोगी? हाँ दीदी, बोलो ना। वो ना अपने डॉक्टर से बात करो जल्दी से, और उनसे ये पूछो कि प्रेगनेंसी में अगर कोई औरत मिट्टी खाती है तो वो चीज़ उसको नुकसान तो नहीं करती है। अगर हम ये बात मंजू दीदी को बोलेंगे ना तो वो बुरा मान जाएंगी। अब जल्दी से जाओ और अपने डॉक्टर से बात करो, उनसे पूछ कर के आओ। ठीक है दीदी, हम अभी जाते हैं। कंचन, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी दीदी। ठीक है, जाओ। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। आसमान में टेण्यों, लाखों तारे टेण्यों, हम हैं नीचे टेण्यों, अरे तुम हो। क्या दिन भर पसरे रहते हो? उठो। अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। अरे आज आप खुद ही हमारे पास आ गई। कहिए सरकार, हुक्म कीजिए। हुकुम कुछ नहीं, तुम्हारा गाना हमें यहाँ तक खींच लाया। वैसे बहुत अच्छा गाते हो। हमको ना कहीं जाना है, कैसे लेकर चलोगे? अरे तो ये बात है। अरे भाई, हम तो आपके सेवक हैं। आप जहाँ कहेंगी, जैसे कहेंगी, हम चल देंगे। आप तो बस आदेश दीजिए। हाँ, तो उठो और चलो। लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। देखो, सेवक और नाचीज का शर्त रखने का अधिकार नहीं होता। वैसे बोलो। देखिए, वो क्या है ना कि आप जब हमारे साथ बाइक पे होंगी ना, तो आपको ना हमको ना पीछे से पकड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, जीप। जीप। अरे थैंक यू। आपको हमारी शर्त इतनी पसंद आई ना, उसके लिए धन्यवाद। जी नहीं, हमने कहा कि आपका दिमाग ना बस इतना ही है। हाँ, हमारा दिमाग ना बस इतना ही है। जाहिल हैं, गवार हैं, और कुछ। तुम तो बहुत समझदार हो ना। रखो अपनी समझदारी अपने पास, और जहां जाना है ना, जैसे जाना है वहां जाओ, समझी? अरे तुम समझती का अपने आप को? हाँ, हम इतना भाव देते तुम्हें, और तुम। एक बात सुन लो, भले ही हम अनपढ़ हैं, गवार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों की इज्जत करना ना बहुत ही अच्छे से आता है हमको। समझ गई? अच्छा बाबा, सॉरी। अब हमें लेकर चलो, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, चलो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमसे ना जरा दूरी बैठना, नहीं तो रास्ते में उतार देंगे, समझी? चलो चलिए। अरे आ गई आप? अच्छा हुआ आप आ गई। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, और हम अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाल लीजिए। हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आपको घुमाने ले जाएंगे। चलिए। लेकिन अम्मा जी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब हम देख लेंगे। आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए। नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। कहाँ समझती हैं आप हमका? हम कोई खिलौने हैं? एक पल में आपका मूड होता है कि आप खुश हो, दूसरे पल में आप नाराज हो जाते हैं। एक पल में आप कहते हैं कि हमें घूमने जाना है, और दूसरे पल कहते हैं कि हमारा मूड बदल गया। क्या ये सब सरोजा जी? हाँ, आप जानती भी हैं, हम जिंदगी में पहली बार अपनी अम्मा से लड़कर आए हैं, वो भी आपके लिए, और आपके लिए कि हमें नहीं जाना है। क्यों सरोजा जी? इसीलिए हम नहीं जाएंगे। इस घर की कुछ मर्यादाएं हैं, इस घर की चौखट की इज्जत है, और इस चौखट से बाहर जाने के लिए
हमें अपने से बड़ों की इजाजत लेनी होगी। हो सकता है कि हम उनकी कुछ बातों से सहमत ना हो, पर उसके लिए हम उन्हें समझा लेंगे। ऐसे लड़ झगड़ कर, जोर जबरदस्ती कर कर हम नहीं जा सकते। बस कीजिए भाषण सरोजा जी, बस कीजिए प्लीज। जो आपको करना है ना आप कीजिए। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके इस रवैये से हमारे मन में कितना डर पैदा होने लगेगा। और बाद में ये डर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल।